जो जल में लेटे हुई अवस्था में विष्णु तप कर रहे थे, उन्हीं के शरीर के पेट की नाभि में से, नाभि जानते हो ना, भाषा समझ रहे हो ना, पेट की नाभि में से कमल की डंडी निकली, कमल नाल निकली, बढ़ते बढ़ते ऊपर गई और जाकर के जैसे ही कमल नाल में से एक कमल का फूल खिला तो शिव शक्ति के द्वारा दूसरा देव प्रकट हो गया। पर ये देव विष्णु से बिल्कुल अलग था। विष्णु के घूंघर वाले बाल थे, काले बाल थे, जवान अवस्था थी, चार भुजा थी, पीले वस्त्र धारण किए थे, मुकुट लगा था। लेकिन ये जो कमल के फूल में प्रकट हुआ दूसरा देव, ये विष्णु से बिल्कुल अलग था। इस कमल के फूल में बैठे हुए दूसरे देव के 5 मुख थे। कितने मुख थे? 5। और विष्णु के एक। 5 मुख ब्रह्मा प्रकट हो गए। 4 मुख 4 दिशा में था और एक मुख कपाल में, बालों में छुपा था। सफेद वस्त्र पहने हुए, सफेद दाढ़ी बाल, बूढ़ा शरीर, 4 भुजाएं, प्रकट हुआ ये देव। और सदा शिव ने इसका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि वो ब्रह्म का अंश रूप रहा। ब्रह्मा ने प्रणाम किया, बोले मेरा नाम तो ब्रह्मा हो गया, मेरा काम क्या है? बोले सुनो, तुम सृष्टि की रचना करने का काम करोगे। जिसकी नाभि से प्रकट हुए हो वो सृष्टि का पालन करने का कार्य करेगा। मैं सृष्टि का संहार करूंगा, तो मैं भी अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। विष्णु भी घोर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा, तुम भी कमल के फूल में बैठ करके घोर तपस्या करो। ब्रह्मा ने कुछ दिन तक तो तपस्या करी, पर ब्रह्मा के कपाल में जो 5वां मुख छिपा हुआ था, उसकी बुद्धि विचलित हो गई। और किसी पूजा पाठ में बुद्धि विचलित हो जाए तो तपस्या पूजा करने में मन लगेगा क्या? बोलो ना। नहीं। ब्रह्मा की 5वीं बुद्धि में एक बात की शंका पैदा हो गई। ब्रह्मा ने जब नीचे देखा तो देखते हैं कि कोई लेटा हुआ है। उसी के पेट में से एक कमल के फूल की डंडी निकली है। मैं कमल के फूल में से प्रकट हुआ हूं। ब्रह्मा के 5वें मुख से विचार बुद्धि ने किया, ये नीचे लेटने वाला मुझे पैदा करने वाला है कि ये मेरे से पैदा हुआ है। पहले इस निर्णय को दूर कर ले, तपस्या तो करते रहेंगे। ऐसा सोच के ब्रह्मा ने तपस्या समाप्त करी और विष्णु जी की ध्यान से उठा दिया। विष्णु जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई तुम कौन हो? स्वागतम स्वागतम मत पिता महामुदते निर्भयो भवदास्यहं सर्वान् कामान संशया। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कौन हो? विष्णु बोले, हे वत्स, मैं आपका स्वागत करता हूं वत्स मानी बेटा। हालांकि वत्स शब्द कई रूपों में प्रकट होता है। वत्स के रूप में किसी को सम्मान भी दिया जा सकता है, लेकिन वत्स शब्द सुनते ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया।
पांचवी मुख की बुद्धि ने कहा, इसने तो मुझे अपना बेटा बना लिया और ये मेरा मजाक उड़ा रहा, स्वागत स्वागत करके कहता वत्स। जैसे ही ब्रह्मा जी को ये लगा कि ये मुझे अपमानित कर रहा है, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और गुस्से में विष्णु से बोले, किमर्थम भासते मोहाद वक्तु महर्षि सस्वरम। हे विष्णु, क्या तुम्हें बुद्धि नहीं है? बिना सोचे समझे किसी को बेटा कह रहे हो? मैं तुम्हें बेटा लग रहा हूं? तुम्हारी जवान अवस्था है, मैं बूढ़ा हूं। तुम छोटी उम्र के हो, मैं बड़ी उम्र का हूं। तुम्हारे काले बाल हैं, मेरे सफेद बाल हैं। बल्कि तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। ये बात किसने कही? ब्रह्मा जी ने विष्णु से। भगवान विष्णु बोले, नहीं, विश्वात्मानम विधातारम धातारम पंकजे क्षणम। ऐ विष्णु, ऐ ब्रह्मा, मैं विष्णु हूं, तुमसे पहले मैं प्रकट हुआ हूं। तुम मेरी नाभि से प्रकट हुए हो। ब्रह्मा बोले, नहीं, तुम नीचे हो, मैं ऊपर हूं। मैंने तुम्हें प्रकट किया है। विष्णु बोले, नहीं, मैंने तुम्हें प्रकट किया है। अब इसी बात को लेके ब्रह्मा और विष्णु के बीच में क्या शुरू हो गया? जोर से बोलो। झगड़ा। और झगड़े में भी रगड़ा, और रगड़ा भी रगड़ा। तभी सदाशिव ने देखा, मैंने दोनों को सृष्टि की रचना पालन के लिए प्रकट किया, तपस्या के लिए आदेश दिया, और ये तो बीच में युद्ध करने लग गए। कहीं आपस में ही युद्ध के रूप में समाप्त न हो जाए। भगवान सदाशिव ने उसी समय ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को समाप्त कराने का संकल्प लेकर अपने स्वरूप में से ही एक निराकार ज्योतिर्स्तंभ प्रकट किया। विशाल ज्योतिर्स्तंभ जिसका आदि था न अंत था। जैसे ही प्रकट हुआ, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध समाप्त हो गया। दोनों सामने खड़े हो गए। विशाल ज्योतिर्स्तंभ को देखकर ब्रह्मा ने पूछा, ये क्या? यद्यपि विष्णु ने घोर तपस्या की थी, विष्णु की घोर तपस्या से त्रिलोकी में जल प्रकट हुआ था, शक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए विष्णु जी ने पहचान लिया ध्यान लगाकर, ये सदा शिव का निराकार स्वरूप ज्योतिर्स्तंभ है और यही आगे चल करके 12 ज्योतिर्लिंग रूप बनेगा और यही भगवान शिव का शिवलिंग रूप धारण। इसलिए विष्णु जी ने तो प्रणाम भी किया, हाथ भी जोड़े और ज्योतिर्स्तंभ को साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्मा से बोले, तुम भी प्रणाम करो। मगर जिसकी बुद्धि में अभिमान आ जाता है, सच बताओ, अभिमानी किसी की बात को मानता है क्या? बोलो ना। नहीं। अभिमानी व्यक्ति को तो केवल समय ही ज्ञान देता है, वरना वो दुनिया की किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। बहुत समझाया पर ब्रह्मा ने एक वचन का भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि ब्रह्मा की बुद्धि में समझ में नहीं आया। तब विष्णु ने बहुत ही समझाया। अंतिम में विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा तुम कैसे स्वीकार करोगे? तब ब्रह्मा की पांचवी बुद्धि ने एक बात कही। बोले, विष्णु एक काम करते हैं,
आज तुम्हारे हमारी शर्त का निर्णय भी हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों में निर्णय नहीं हो रहा कि तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं, है? तू मेरा बेटा है कि मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा जनक हूं या तू मेरा जनक है। एक काम करते हैं, इस ज्योतिर्स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाते हैं। यद्यपि विष्णु ने मना कर दिया, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसार निगम हसे गावा। इस ज्योति का आदि अंत नहीं है ब्रह्मा, समय खराब मत कर, तपस्या तुम भी करो मुझे भी करनी। तभी ब्रह्मा हंसने लगे, ओ तू हार गया ना, तो चल एक काम कर, तू मान ले कि मैं तेरा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। विष्णु बोले नहीं, तो बोले फिर एक काम करो, मैं आदि का पता लगाने के लिए तुम जाओ, अंत का लगाने मैं जाऊंगा। ब्रह्मा बोले, आदि मानी जहां से कोई चीज शुरू होती है, जो चीज जिस स्थान से प्रारंभ होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? आदि। और अंत जहां समाप्त। विष्णु ने कहा कि ये समय खराब करे, चलो इसकी बात मान लेते हैं। विष्णु ने 12 रूप बना करके आदि का पता लगाने के लिए नीचे की ओर गए, और ब्रह्मा जी हंस का रूप बनाकर अंत का पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु ने तो थोड़े दिनों के बाद वापस आकर फिर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। शास्त्र कहता, ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाता, और व्यर्थ न गमाने के कारण वो समर्थ हो जाता है, परमार्थ हो जाता है। विष्णु ने तो आकर के तपस्या शुरू कर दी, अंत का पता नहीं, आदि का पता नहीं लगाया। लेकिन ब्रह्मा ने तो मन में ठान ली थी, क्योंकि किस बात का डर था? जो जीतेगा वो बाप बनेगा, हारेगा वो बेटा। बोलो ना, तो कथा समझ में नहीं आ रही क्या है? फिर सिर हिलाना शुरू कर दिया। क्यों हरियाणा में सिर हिलाने की आदत है क्या है? मैंने तो सुना कि हरियाणा में लठ हिलाने की आदत तो है, हाँ, पर सिर हिलाने की पहली बार देख रहा हूं। कोई पहली कथा नहीं है मेरी हरियाणा की। शायद कम से कम 30 कथाएं हरियाणा में हुई है, 30 से ऊपर हो गया। और हरियाणा की मैं सबसे ज्यादा कथा लेता हूं, इसीलिए यहां की समिति को भी बड़ा लाभ मिल गया। हाँ, समिति कोई छोटी मोटी बुद्धि वाले लोग नहीं बनते, बहुत बुद्धिमान होते हैं। हाँ, मैंने तो सुना था कि व्यापारी जो व्यक्ति होता है, जो बनिया जाति होती, उसमें बुद्धि होती है। मगर मैंने कथा करते करते ये निष्कर्ष निकाला, जितनी कथा कराने वाली समितियों के पास बुद्धि होती है, उतनी बुद्धि तो महाराज किसी के पास नहीं होती। वो बड़े से बड़े कथावाचक को भी अपने प्रेम के जाल में ऐसे फंसा लेते हैं, ऐसे फंसा लेते हैं कि जो जितना वो चाहे उतने में बुला लेते हैं। ताली तो बजा दो। हाँ? लेकिन संत किसी धन की लालसा से नहीं, संत तो प्यार से, संत को प्यार का धन चाहिए, संत को सत्कार का धन चाहिए। और जहां संत को प्यार और सत्कार मिल जाता है, वही संत के द्वारा और समिति के द्वारा सत्संग का द्वार बन जाता है। और जहां सत्संग का द्वार बन जाता है, वहीं पर भक्तों का उद्धार हो जाता है।
शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, यह शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे विष्णु वापिस आकर के तपस्या में लग गए, लेकिन ब्रह्मा चले जा रहे थे। ब्रह्मा को अभिमान था, संकल्प था कि मैं हार नहीं मानूंगा, जीत कर रहूंगा। मैं किसी का पुत्र नहीं, मैं पिता बनूंगा। यही सोचकर लगातार जा रहे थे, पर सदाशिव और शिवा को चिंता हो गई कि हमने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किया था और ये व्यर्थ में ही समय गंवा रहा है, तपस्या भी नहीं कर रहा है। इसी चिंता की मुक्ति के लिए सदाशिव ने अपनी शक्ति से एक फूल प्रकट किया, एक पुष्प प्रकट किया, जिस पुष्प का नाम रखा केतकी पुष्प। और केतकी पुष्प को आदेश दिया, ऐ केतकी पुष्प, अभी मेरी आज्ञा से जिस ज्योतिर्स्तंभ के मार्ग में ब्रह्मा जा रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं, तुम जाकर के ब्रह्मा का रास्ता रोको और एन केन प्रकारेण किसी भी लालच देकर के किसी भी प्रकार से तुम ब्रह्मा को वापस लेकर के आओ। वो केतकी पुष्प, केतकी का अर्थ होता केवड़ा, केवड़े का फूल सुना होगा। केतकी पुष्प गया ज्योतिर्स्तंभ में, जिस मार्ग से ब्रह्मा जा रहे थे उसी रास्ते में खड़े हो गए और ब्रह्मा से बोले, मया सहत्वया वाचमेत विष्णु च सन्निधो स्तंभयातो विक्षतो धात्रा तत्र साक्षमोच्चता। केतकी पुष्प ने कहा, ऐ ब्रह्मा, इस ज्योतिर्स्तंभ का जो तुम अंत देखने जा रहे हो, इसका ना आदि है ना अंत है। समय व्यर्थ मत करो, वापिस चलो और तपस्या करके सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। ब्रह्मा बोले, मैं हार मान के नहीं जाऊंगा, इसका अंत है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, पर मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि हार मान गया तो मुझे विष्णु का बेटा बनना पड़ेगा। विष्णु मेरा बाप बन जाएगा, पिता बन जाएगा। और अभिमानी आदमी किसी का बेटा बन सकता है क्या? बोलो ना। नहीं। और संसार में अगर सुख प्राप्त करना है तो बाप को सुख मिलता है कि बेटे को सुख मिलता है? बोलो ना। इसलिए पुत्र बनने में ही सुख है। मगर अभिमानी ब्रह्मा की बुद्धि नहीं आई। पांचवें मुख की बुद्धि ने कहा, ऐ केतकी पुष्प, मेरा रास्ता मत रोको, मैं रुकने वाला नहीं हूं। तब केतकी पुष्प ने समझाया। चाणक्य जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, लुप्तम अर्थेन कृत्वा स्तब्ध मंजली कर्मणा मूर्खम छंदानुवृत्त्या यथार्थेन च पंडितम। किसी लोभी आदमी से काम लेना हो तो उसको रामायण का गुटका देकर के, गीता का गुटका देके काम करा सकते हो क्या?
बोलो ना। नहीं। उसे तो नोटों की गड्डी चाहिए। तो लोभी से काम कराना हो तो धन के द्वारा होता है ना जी। और किसी विद्वान से काम कराना हो तो ज्ञान के द्वारा होता है, सम्मान के द्वारा होता है, प्रणाम के द्वारा होता है। लेकिन किसी शराबी से पीछा छुड़ाना हो तो आप कितने बड़े पैसे वाले हैं, आप कितने बलशाली हैं, और मोहल्ले का कोई मूर्ख आदमी शराब पी के आपके पांव में गिर जाए तो उसका पीछा छुड़ाने के लिए आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा कि मेरे बाप मेरा पीछा छोड़, पर ताली नहीं बजाऊंगा। जय हो। कोई बात नहीं, इस बार तो मैं सीधा सीधा आ गया, पर एक बात आज आपको आश्चर्य की ओर बता देता हूं, जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, शायद तुम्हें पता नहीं, और तुम्हें क्या पता, मेरे सचिव को भी पता नहीं। आज से 22 साल पहले आपके इस पानीपत में मैं राम कथा भी सुनाने आया था। जय हो। कितने साल पहले? 22। यहां कोई रामायण चौक है, पंजाबी समाज ने राम कथा रामायण चौक पर कराई थी। पहले छोटे रूपों में हुआ करती थी, और जहां मैं रुका था वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन पानीपत की कथा ने पहले तो आया था मैं बस में, लेकिन 20 साल में 22 साल में पानीपत की कथा ने इतना ज्ञान दे दिया कि अब मैं गाड़ी में पहुंच गया हूं। पहले छोटे रूप में कथा थी, जय हो। आज विशाल रूप में कथा का आनंद ले रहा हूं। और पानीपत की धरती से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि इस पानीपत का इतिहास पूरे भारत का इतिहास है। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि इसका नाम पानीपत किसने रखा और कैसे पढ़ा। जरा हाथ खड़े करके बताओ कितने लोगों को पता है? मगर इसका शंका को आज नहीं बताऊंगा, बताकर जरूर जाऊंगा। हरि हरि महादेव। हर हरि महादेव। हर हरि लोभी को धन से वश में किया जाता है, विद्वान को ज्ञान से वश में किया जाता है, और मूर्खान छंदानुवृत्त्या, मूर्ख को उसके अनुरूप भाषा बोल के समय के अनुसार व्यक्ति को बदलना पड़ता है। चाहे बड़ी से बड़ी करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ जाओ और गाड़ी किसी दलदल में फंस जाए तो सच बताओ रिक्शे में बैठना पड़ेगा कि नहीं? जी। समय समय का फेर है, समय समय की बात। कोई समय का दिन बढ़ा तो कोई समय की रात। इसलिए इंसान की कुछ भी इस संसार में नहीं है औकात। अगर आप समझे कि इंसान में बहुत शक्ति है, बिल्कुल नहीं है। किस समय कब क्या हो जाए कोई कह सकता है क्या? कभी सोचा था कि हम यह व्यास गद्दी पर बैठेंगे और आप ऐसे सुनेंगे? संसार में इंसान में कुछ भी शक्ति नहीं है। शक्ति तो शक्तिमान में है, और जो शक्तिमान को शक्तिमान मानता है, सम्मान करता है, सरे ध्यान करता है, उसी के जीवन का उत्थान होता है।
और जिसके जीवन में अभिमान होता है उसकी बुद्धि में अज्ञान होता है और वो मनुष्य इस जीवन में नादान होता है और जिंदगी भर परेशान होता है। जय हो। पर मुझे हरियाणा वाली ताली चाहिए, अलीगढ़ के ताले वाली ताली नहीं चाहिए, हरियाणा। बताऊंगा तुम्हें हरियाणा क्यों पड़ा, पानीपत क्यों पड़ा, और यहां तक बताऊंगा कि तुम भी यहां क्यों आए, सब कुछ बता के जाऊंगा। हाँ? अंतिम में हाथ जोड़ लिए केत की पुष्प ने, ब्रह्मा से बोले महाराज एक काम करो ना, तुम जीती तो चाहते हो, हारना नहीं चाहते ना, पिता बनना चाहते। बोले हाँ, और क्या चाहिए? तो बोले एक काम करो ना, यहाँ विष्णु जी देख थोड़ी रहे कि तुमने अंत का पता लगा लिया कि नहीं लगाया, तुम चल के वापिस जाके विष्णु को झूठ बोल दो कि मैंने अंत का पता लगा लिया। ब्रह्मा बोले बेटा, झूठ को सच बताने के लिए कानून बना हुआ है, झूठ तब सच होता है जब कोई गवाही मिलता है। केत की पुष्प बोला ब्रह्मा झूठ तुम बोल देना कि मैंने पता लगा लिया है और गवाही मैं दे दूंगा। ब्रह्मा बोले तू झूठ की गवाही देगा? केत की पुष्प बोले महाराज जिस दुनिया को तुम बनाओगे वहां झूठ की गवाही चलेगी, सच को तो गवाही की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि सच के साथ में तो सच्चिदानंद रहता है, परमानंद रहता है। ब्रह्मा वापिस आए और आ करके जैसे ही विष्णु को देखा, मया सत्वया वायम में तद विष्णु च सन्निधौ स्तंभातो निक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यम अहम उच्चतो। तुम चलो झूठ बोलो, मैं तुम्हारी गवाही दे दूंगा। विष्णु से आते ही आकर कहा विष्णु तुमने आदि का पता लगाया? बोले नहीं। ब्रह्मा ने छाती ठोक के पांचवें मुख से छाती ठोक के कहा मैंने पता लगा लिया है, और तुझे विश्वास नहीं तो साथ में अंत के स्थान से गवाही भी लेके आया हूं। तो केत की पुष्प ने भी डंठल हिला दिया और जैसे ही ब्रह्मा को जीतता हुआ देखा, भगवान विष्णु चरणों में गिर गए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को पिता नहीं बोले, तुम मेरे पिता नहीं, मेरे पिता के भी पिता हो गए, तुम मेरे बाप नहीं, मेरे बाप के भी बाप हो गए। और चरणों में गिर के ब्रह्मा जी की विष्णु जी ने हरीश तत् सत्यमिति वंचित तस्मै विदिरे नमः स्वयं षोडश उपचार पूजयामास तम विधुम। भगवान विष्णु ने 16 प्रकार से ब्रह्मा की पूजा करी, आरता उतारा, पाद्यम अर्घम आचमनीयम स्नानम वस्त्रम समर्पयामि गंधम चंदनम विलेपयामि अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि धूपम आघ्रियापयामि दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षालय नैवेद्यम निवेदयामि ऋतु फलम पूंगी फलम। सारी पूजा की सामग्री चढ़ा करके भगवान विष्णु ने षोडोपचार पूजन किया। ब्रह्मा बड़े अभिमान में भर गए झूठ कह करके, लेकिन याद रखना विष्णु ने तो ब्रह्मा की बात को और केत की पुष्प की बात को सत्य मान लिया, पर भगवान सदा शिव ने स्वयं देखा कितनी घोर तपस्या करने वाले विष्णु, जिसकी तपस्या की शक्ति से त्रिलोकी में जल प्रकट हो गया है, ऐसे मेरे परम तपस्वी ज्ञानी भक्त
विष्णु का ये ब्रह्मा पांचवें मुख से झूठ बोलकर अपमानित कर रहा है। इसलिए भगवान सदा शिव को क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि क्रोध में भगवान शिव की आंखों की बाहों में से, आंखों की पुतलियों में से एक विराट पुरुष, जो पूरा शरीर काले रंग का था, मोटी मोटी भुजाएं, मोटे मोटे हाथ, लाल लाल आंखें, क्रोध में भरकर विशाल एक देव प्रकट हो गया।